Welcome to Baluch Scholarship Corner. Subscribe my channel, click the bell icon button to get more information about scholarship. Baluch Scholarship Corner channel help you to build a nice career. Assalamualaikum, welcome to Baluch Scholarship Corner. तो दोस्तों CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2021 के। इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह फी चालान वगैरह मतलब जमा करते हैं, फी कितना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। CSS exam 2021 schedule, eligibility criteria, fee and everything else. The Federal Public Service Commission FPSC is now accepting application from the Central Superior Service CSS exam 2021. Every year, thousands of applicants from all over Pakistan appear in the competitive examination, clearing which remains the lifelong dream of many of them. If you are one of the aspirants, here is all you need to know about the CSS 21 एग्जाम। इसका क्राइटेरिया क्या है, ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। एनी पाकिस्तानी नेशनल और एन इंडिविजुअल ड्राइविंग नेशनैलिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बिटवीन 20 to 30। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सीएसएस एग्जाम के लिए सिर्फ लास्ट 30 ईयर होना चाहिए। 30 साल से ऊपर सीएसएस में आप अपेयर नहीं हो सकते हैं। December 31, 2020 can apply. A person who is married to a non-citizen, however, is not be eligible for the exam if there has not been any prior permission from the government. जो शादीशुदा है मतलब अगर वो उनका नेशनैलिटी नहीं है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक। रूल्स भी दिए हुए हैं। एवरी कैंडिडेट अलाउ 3 अटेम्प्ट फॉर द एग्जामिनेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। जो भी कैंडिडेट मतलब अप्लाई करते हैं सिर्फ उनके लिए 3 अटेम्प्ट रखा गया है। 3 अटेम्प्ट के बाद वो फिर सीएसएस के एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते हैं। The candidate must secure at least 40% marks in the compulsory subject and 33% marks in the optional subject। जो compulsory subject होते हैं सीएसएस के, वो कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाजमी लेना पड़ेगा। जो कि कंपलसरी नहीं है बाकी सब्जेक्ट उनका 33% मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्टों के लिए है। द मार्क्स मिनिमम aggregate should be 50% to be eligible for the medical examination, psychological assignment and viva voice। मतलब 50% जो आप लोगों का परसेंट होना चाहिए। अगर 50% आप लोगों ने सिक्योर कर लिया थीसिस में तो आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और वाइवा भी होगा, तो आप इनके लिए एलिजिबल होंगे, आपको रिकमेंड कर देगा। An aspirant who failed to appear in a compulsory or optional subject exam for any reason will not be allowed to sit in the remaining exam. Reappearing for the missed exam is also not allowed। मतलब आप लोगों ने अगर किसी भी वजह से सीएसएस का पेपर नहीं दिया, कोई मसरूफियत की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, तो आप लोगों के लिए मतलब फिर एंट्री बैंड होगा, तो आप लोग एंटर नहीं हो सकते ऐसे इस साल में। सिलेबस तो अभी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है देयर इज नॉट बीन एनी अनाउंस रिवीजन इन द सिलेबस व्हिच मीन दैट द रिवर्स सिलेबस ऑफ 2016 इज एप्लीकेबल फॉर 2021। हो सकता है कि 2016 के जो सिलेबस है उसको आप लोग याद कर लें कि ये 21 में आ सकता है। का डेडलाइन दिया हुआ है। डेडलाइन द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई टू नवंबर 3। नवंबर 3 इसका लास्ट डेट है। मोर एवर एस्पिरेंट्स आर required to dispatch a hard copy of their application with the required documents in the Federal Public Service Commission headquarters before
नवंबर 13 नवंबर 13 के से पहले ये अपना हार्ड कॉपी आप लोग सबमिट कर दें। 3 नवंबर से पहले, जो 3 नवंबर में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, लास्ट डेट 3 नवंबर, लेकिन 13 नवंबर से पहले आप लोगों को ये सारा रिक्वायरमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स के कॉपी वगैरह जमा करने हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडक्वार्टर में। क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड एटलीस्ट अ सेकेंड डिवीजन और ग्रेड बी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी और अ रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC Higher Education Commission. If the candidate does not have their required degree by the cut-off the date, they can produce a certificate from a concerned educational institute. However, they must complete the requirement of their degree and clear the examination for it. If a candidate is a third division or a C grade and bachelor but has a higher division and master, he or she can apply. मतलब अगर इसका तो वैसे रिक्वायरमेंट है कि सेकंड होना चाहिए। अगर ये कह रहा है कि अगर किसी के बैचलर में सी ग्रेड है तो बैचलर के आगे वाले डिग्री में सेकंड है, मास्टर में सेकंड है, तो वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है सीएसएस एग्जाम में। सीएसएस 2021 सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स हैं? द सब्जेक्ट फॉर सीएसएस एग्जाम कंप्राइज 6 कंपलसरी सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हो गए, उसके 600 मार्क्स हैं। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 60 मार्क्स, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके भी 600 मार्क्स हैं। द ऑप्शनल सब्जेक्ट आर categorized into group and certain wages has been attached to them. The detail of the subject can be found in the reverse CSS rule and syllabus. जो पिछले सिलेबस रूल और सिलेबस हैं सीएसएस के, वहाँ आप लोगों को सब्जेक्ट सारे कुछ मिल जाएंगे। CSS 2021 का शेड्यूल, द शेड्यूल फॉर CSS 2021 एग्जाम इज नॉट बीन रोल्ड आउट yet, अभी तक तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी अनाउंस हुए हैं। What we know for so far, the exam will begin on February 18 next year. हो सकता है फरवरी 18 या फरवरी 20 में अगले साल में ये सीरीज के जो एग्जाम है वो हो जाएं। The subject which schedule will be updated as soon as it's announced. और सीरीज के फी कितने? The application fee is 2200 इसके फीस होंगे, क्योंकि इसके जो फीस पहले मेरे ख्याल से 2000 थे, अभी 2200 कर दिए गए हैं। which should be disposed in the government treasury of the state bank of national bank. नेशनल बैंक में आप लोग जमा कर सकते हैं जो द अमाउंट और स्टेट एग्जामिनेशन फी, एग्जाम फी, द चालान फॉर्म फॉर द फी कैन बी एक्योर्ड हेयर। जो चालान फॉर्म है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं खोलूंगा, फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो चालान फी है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीएसएस सेंटर किधर है सीएसएस के? As per the notification, CSS examination will commence from the February 18, 21 and the 19 station, including Abbottabad, Bahawalpur, DG Khan, DIG Khan, Faisalabad, Gilgit, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लारकाना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोदा एंड सक्कर, ये जो सेंटर है इनके। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये भी आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट से मिलेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। हाउ टू अप्लाई? द एप्लीकेंट हैज बीन मेड ऑनलाइन ऑन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आप ऑनलाइन अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। जो अपना साइन इन करोगे अकाउंट, तो ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट बाय नवंबर 13 नवंबर। द कैंडिडेट विल हैव टू डिस्पोज 250 is fine if hard copy is not duly signed or sent by any mistake, otherwise the applicant will be rejected. अगर कोई भी गलती हो तो आप लोग फिर 250 जमा करके उसको सही कर सकते हो, अगर नहीं नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही आज यही था सीएसएस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो पसंद आया शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को सीएसएस के बारे में पता चले, वो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो अप्लाई कर दें सीएसएस में। तो
बलूच स्कॉलरशिप कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि